हेलो अंशु लवर्स एंड ईशा लवर्स। तो गाइस, मुझे आपके 2 कमेंट्स मिल चुके हैं, मींस प्रेगनेंसी का और मेरे न्यू एफएफ का रिगार्डिंग। तो प्रेगनेंसी के लिए आप लोग ओके हो कि मैं इस मूनलाइट में से प्रेगनेंसी हटाकर मैं द एनिमी में ऐड कर सकती हूँ। तो मुझे से कोई दिक्कत नहीं, मैं तो पहले से वही चाहती थी, तो हो गया तो गुड। और रही बात मेरे न्यू एफएफ को लेकर, तो मैं उसे स्टार्ट तो 22 सितंबर से कर दूँगी, लेकिन एक दिक्कत आ गई है। एक्चुअली यहाँ मेरी सिटी मींस मेरे टाउन में फ्लड आ गया मींस बाढ़ आ गई है, क्योंकि आपको पता है ना, इधर नॉर्थ इंडिया साइड काफ़ी बारिश हो रही है। और मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि मैं बनारस के आसपास रहती हूँ, जिसकी वजह से वहाँ द रिवर गंगा बहती हैं, तो उसकी वजह से मेरी टाउन में फ्लड आ गया है। तो इसलिए मेरे पेपर्स रीशेड्यूल हो गए हैं और वो 19 सितंबर से 29 सितंबर तक हो गए हैं। तो इसकी वजह से सब गड़बड़ हो गई गाइस। मैं 20 सितंबर से शेयर नहीं कर पाऊँगी। मैं सॉरी आपसे कहना चाहती हूँ, सॉरी। मुझे भी ये आज ही पता चला और मुझे माफ़ कर दीजिए। और अब आपको थोड़ा और वेट करना होगा जब तक मेरे पेपर्स ख़त्म नहीं हो जाते मेरे न्यू एफएफ के लिए। मैं सॉरी बोलती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा था मैं स्टार्ट कर दूँगी, पर मेरे पेपर्स की वजह से वो रीशेड्यूल हो गए, तो आई एम सो सॉरी इसके लिए। और मेरी रही बात न्यू एफएफ को के डाउट्स को आपको लेकर, तो वो मैं आपको कन्फ्यूजन क्लियर नहीं करूँगी। मैं सीधे बता रही हूँ, मैं क्लियर नहीं करने वाली। आपके अंदर की जो भी कन्फ्यूजन्स है वो आपको रहने दीजिए। पहले आप वीडियो सुन लीजिए मेरे, और आपको वो कन्फ्यूजन्स हेल्प ही करेंगे मेरे वीडियोस की क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए। और मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो डाउट्स थे ना, उसे मैं जल्दी क्लियर ना होने दूँ मेरे वीडियोस में। तो गाइस, मैं दोबारा आपसे सॉरी कहती हूँ। और मैं उस एफएफ को अब लेट ही स्टार्ट करूँगी। 29 को मेरा पेपर्स ख़त्म होगा, तो हो सकता है मैं 30 को वीडियो अपलोड कर दूँ। तो सो सॉरी और लेट होने के लिए। मैं दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मेरे स्कूल वाले ने बहुत ही ख़राब है, कैंसिल पेपर कर देना चाहिए तो उन्होंने रीशेड्यूल ही कर दिया। आई एम सो सॉरी इसके लिए। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारा लंजा काफ़ी देर से सो रहा था, और उठने के बाद वो एकदम ईबो की तरह जान को हस्बैंड कहता है। जान तो एकदम शॉक, क्या हो गया, पर तुरंत ही वो फिर से बेहोश हो जाता है। जान उसके पास जाता है, उसकी केयर करता है। 2 दिन हो चुके हैं आज, पर अभी तक ईबो उठा नहीं, वो ऐसे ही सो रहा था। और हमारा जान ऐसे ही लंजा के पास बैठा हुआ था। 2 दिन हो चुके थे, अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी, पर तब भी वो वैसे ही उसके पास बैठा हुआ था, उससे बातें कर रहा था, अपनी दिल की सारी बातें उससे कर रहा था। 12 बजते हैं और तब तुरंत ही हमारा लैन वांगजी अपनी आंखें खोलता है। उसकी एक आँख रेड और एक ब्लू, उसकी आंखें का कलर चेंज हो रहा था। और यहाँ एकदम से अर्थ क्वेक आने लगता है, अर्थ एकदम शेक करने लगती है एकदम। जहाँ ओशन थी वहाँ सुनामी आने लगती हैं, जहाँ पे वोल्केनोस है वो सब फट जाते हैं, लैंडस्लाइड्स होती हैं और सारे ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं। एक तरीके से एकदम अर्थ की कंडीशन बिगड़ने लगती है, बिजली चमकने लगती है, लाइटनिंग होने लगती है, तूफान आने लगता है, टोर्नेडो बनने लगता है। और अर्थ तो शेक कर रहा था। सब भागकर, जितने भी थे सब भागकर हमारे जान के कमरे में आते हैं। और ईबो और हमारी लंचा को ऐसे देखकर शिवान और बाकी सब तो डर जाते हैं, पर जान अभी भी टाइटली लंजा के हाथ को पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों का कलर चेंज हो रहा था। युवान भी डरते डरते ही सही, पर हमारे लंजा के पास जाता है और एक हाथ को वो पकड़ता है। अब धीरे धीरे वो शांत तो हो रहा था, पर उसकी आंखों का कलर चेंज नहीं, उसका आंखों का कलर चेंज था अभी भी, एक डार्क एकदम रेड ब्लड की तरह, और एक दूसरा ब्लू एकदम डीप स्काई की तरह। और तभी तुरंत एक फ्लैश लाइटनिंग होती है और अब स्काई एम्परर अपीयर होते हैं। कौन? लैन हुआन। और वो तुरंत कहते हैं, जन, हैंग वांग जन, लाइट बियरिंग लॉर्ड, शांत हो जाइए। मूनलाइट, शांत हो जाइए प्लीज़, शांत हो जाइए। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को ट्रांसफ़र करने लगते हैं
और अपनी पावर्स से एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हैं। धीरे धीरे वो कवर करता है पूरे लंजा को, और उसके अंदर जान और हमारा प्यारा सा युआन भी कवर होते हैं। और तब भी उसके बाद भी हमारा हैंग वंगजन शांत नहीं हो रहे थे। हमारे मून लाइट अभी भी उसकी आँखों का कलर रेड और डार्क ब्लू था। और तब लैन हुआन कहते हैं, जान उसे अभी किस करो। जान वॉज लाइक, क्या मैं उसे किस करूँ? इतना डायरेक्ट कोई कैसे कह सकता है? तो फिर लैन हुआन कहते हैं, प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है मेरे पास। वो शियान को तुम्हारी पावर्स की ज़रूरत है, उसे किस करो अभी। और युआन अपनी मदर के हाथ को टाइटली ग्रैब करो और फोकस करो। और दोनों ही फादर और सन वैसा ही करते जैसे लैन हुआन उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे ही जान अपने लिप्स को हमारे लेंजस के लिप्स से जॉइन करता है, लेंजा अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो किस बहुत ही डीप सॉफ्ट था, पर उसमें ऐसा नहीं था कि रफनेस था, नहीं, वो बहुत ही सॉफ्ट जेंटल किस थी। 5 मिनट तक वो किस करता है, और जैसे ही वो किस को ब्रेक करता है सब कुछ रुक जाता है। अर्थ जो शेक कर रही थी वो रुक जाती है। ओशन में जो फ्लड सुनामी आई थी वो तुरंत ही स्टॉप हो जाती है। सब पानी वाटर वापस आ जाता है, जो भी कुछ था सब स्टॉप हो जाता है, हर कुछ। और तब पांगजी धीरे से अपनी आंखें खोलता है, और अब उसकी आंखें एकदम नॉर्मल थी। वो अपने ब्रदर को वहाँ देख के शॉक हो जाता है, और वो कहता है, गग आप यहाँ, ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ गग, आप यहाँ क्यों? तब लैन हुआन कहते हैं, फांगजी मैं तुम्हें यहाँ कुछ कहने आया हूँ। तो फिर हमारा प्यारा सा फांगजी कहता है एकदम हैप्पी वाले स्माइल करके, बताइए ना गग क्या हुआ? क्या हुआ गग, आप इतनी हिचकिचा किस बात पे रहे हैं, बताइए। तब लैन हुआन अपनी बात कहना स्टार्ट करते हैं, फांगजी तुम्हें पता है ना, तुम यहाँ आए क्योंकि तुमने कुछ उस दिन देखा था जब तुम यहाँ आए थे। तो फिर हमारा वांगजी कहता है, हाँ उन्होंने किसी को किस किया, मैंने ये देखा, और शायद से वो पेन में सह नहीं पाया और ना जाने कैसे मैं यहाँ गिर गया। तो फिर लैन हुआन कहते हैं, वांगजी वो शियान उस पर्सन से प्यार करता है और वो शादी करना चाहता है, और वो तुम्हारी पावर्स को उसे ट्रांसमिट कर रहा है, इसीलिए एक बैरियर बन गया है। क्योंकि अब तुम धीरे धीरे तुम्हारे पावर्स वो शियान उस पर्सन को दे रहा है, तो तुम एक ह्यूमन बन रहे हो। और क्योंकि ह्यूमंस कभी भी मून रन में या स्काई लैंड के बाहर नहीं जा सकते, इसलिए तुम अपने से बाहर नहीं जा पा रहे हो, और इसीलिए तुम्हारे वचन तुम्हें सुन नहीं पा रहा है। फांगजी एकदम शॉक में था, पर वो अपने चेहरे पे एक मुस्कान लाता है। उसके स्माइल में बहुत ज़्यादा पेन था, तो साफ साफ दिख रहा था, पर वो स्माइल करके तब भी कहता है, कोई बात नहीं गग। उसकी वॉइस बाहर ही नहीं आई थी, पर तब भी वो कहता है, कोई बात नहीं गग। अगर वो पर्सन जाफू को नहीं, शियान गग को अगर प्यार करता है और वो शियान गग उससे प्यार करते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक रहूँगा गग। और वैसे भी क्या ज़रूरत है मैं हज़ारों साल तक जीऊँ, वैसे भी मैं जी चुका हूँ, मैं सब कुछ देख चुका हूँ गग, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं अपनी सारी पावर्स उसे देने में। और अगर वो शियान गग चाहते हैं तो मैं अपनी सारी पावर्स, अपनी स्वॉर्ड और अपनी क्राउन सब कुछ उसे दे दूँगा, और पावर्स भी सब कुछ। और रही बात मेरी, तो मैं यहाँ ही ह्यूमन रेल में रहूँगा, या फिर मैं ओशन में चला जाऊँगा। नहीं, लैन हुआन चिल्ला कर कहते हैं, वांगजी तुम ह्यूमन होने वाले हो, और ह्यूमन्स पानी में सांस नहीं ले सकते, तो तुम ओशन रेल कभी नहीं जा पाओगे। तब वांगजी कहता है, ठीक है ब्रदर, ये दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं ना कहीं तो रह ही लूँगा। नहीं, तुम यहीं रहोगे, जान चिल्ला कर कहता है। दोनों ही उसकी तरफ देखते हैं, और तब जान गुस्से में कहता है, तुमने क्या कहा? तुम उसे आराम से छोड़ दोगे? कैसे? तुमने कहा कि तुम हज़ारों जन्मों से उसे प्यार करते हो, हज़ारों सालों से उसके साथ हो,
तो तुम इसे इतनी जल्दी कैसे छोड़ सकते हो? केवल उसकी पागल सी इच्छा के लिए? नहीं, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, तुम्हें उसे बांध कर रखना चाहिए। तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे? इतनी जल्दी से क्यों छोड़ रहे हो? तब हमारा प्यारा सा लंजा मुस्कुराता है और कहता है, क्या तुम ईवो को अपने पास कैद करके रख पाओगे, जिसमें वो बिल्कुल खुश नहीं होगा? हमेशा उसके दिल में दर्द रहेगा, उसके चेहरे की मुस्कान खो जाएगी। क्या तुम ऐसे ईवो को अपने पास रख पाओगे? चांद चुप हो जाता है और तब हमारा लंजा मुस्कुरा कर कहता है, मैं जानता हूँ जितना प्यार तुम ईवो से करते हो, शायद से मैं भी उतना ही प्यार मेरे वशियान से करता हूँ। हम दोनों ही उन्हें कभी कैद करके नहीं रख सकते और ना ही रखना चाहिए। हम ज़रूर अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, पर हमें उनके डिसीज़न की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमेशा लाइफ में हर चीज़ हम जैसा चाहते वैसा नहीं होगा और ये सबको समझना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कभी ऐसा हो कि मैं अपने डिसीज़न पर रिग्रेट करूं। मैं उन्हें कैद करके रख सकता हूं, मेरे पास इतनी पावर्स है, पर नहीं, मैं नहीं करना चाहता क्योंकि उससे उन्हें और मुझे दोनों को ही दर्द होगा। इससे अच्छा एटलीस्ट वो हैप्पी रहेंगे तो कहीं ना कहीं मैं खुश रहूँगा। मुझे कुछ दिन दर्द होगा, वैसे भी उसके बाद मैं नहीं जीऊँगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे लैन कहते हैं, वांग जी क्या कह रहे हो? तब हमारा प्यारा सा वांग जी कहता है, गगो फुल मून नाइट आने वाली है और उसी दिन मेरे जाम्फू मेरी सारी पावर्स को अपने उस लवर को देने के लिए अलाउड है, क्योंकि उस दिन फुल मून नाइट के दिन चांद की पावर सबसे ज़्यादा हाई होती है और उसी दिन वो देंगे। और जैसे ही मेरे शरीर से सारी एनर्जी निकल जाएगी, मैं खुद को सैक्रिफाइस कर दूँगा और इससे चांद एक विश कर सकता है और वो इस दुनिया में वापस ईवो को ला सकता है और युआन को अपनी मदर मिल जाएगी और जान को अपना वाइफ। इससे अच्छा क्या होगा गगा? वैसे भी मेरी लाइफ अब यूज़लेस हो जाएगी, तो क्या फ़ायदा ऐसी यूज़लेस लाइफ का? लैन वन चिल्ला कर कहते हैं, वांग जी खबरदार जैसे सोचा है तो। वांग जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो कहता है, ब्रदर आपको भी पता है, मुझे याद नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। मैं बस जिसे अपनी परिवार कह सकता हूँ, बस एक आप हो और एक वो है। उन्होंने तो मुझे छोड़ दिया और अब मैं धीरे धीरे ह्यूमन बन रहा हूँ और अब एक ह्यूमन से आप ऐसे मिलने नहीं आ सकते। ये नियम के खिलाफ़ है और मैं कभी भी स्काईरन नहीं जा पाऊँगा। तो क्या फ़ायदा होगा गगा? कुछ साल बस यही ना होगा। वैसे भी ह्यूमंस की लाइफ कितनी छोटी होती है, कितनी जीते ही हैं वो सब। इससे अच्छा मेरी इस बेकार सी लाइफ को कब मैं कुछ यूज़ करूँ, मैं उनके चेहरे पे खुशी ला सकूँ जो हमेशा से लव डिज़र्व करते हैं। गगा ये सब बहुत ज़्यादा काइंड है और इनकी खुशियाँ हमेशा से ईवो है, तो मुझे उसे वापस लाना चाहिए ना। और वैसे भी मेरा तो कोई नहीं है उस दुनिया में, तो मैं क्या करूँगा इस दुनिया में रहकर? इससे अच्छा मैं आराम से शांति से किसी और के लिए खुशियाँ ला सकता हूँ ना। वैसे भी मैं मून जीटी का कह लीजिए फेवरेट पर्सन था, पर अब नहीं, तो फिर मुझे नहीं जीना गगा, मैं उनके बिना नहीं जी सकता। और मैं उस पेन को उनके साथ बेयर करना चाहता था, हमेशा उनके साथ जीना चाहता था, पर अगर अब वो नहीं तो मुझे नहीं जीना गगा। प्लीज़, आपने हमेशा मेरे हर डिसीज़न में सपोर्ट किया है, प्लीज़ बस एक बार उनसे कह दीजिएगा कि अगर उन्होंने कभी भी मुझसे प्यार किया है तो फुल मून नाइट से पहले एक बार वो मुझसे मिलने आ जाए। उसके बाद वो कभी मुझे नहीं देख सकते या नहीं देख पाएंगे। तो प्लीज़ गगा उनसे कह दीजिएगा कि अगर उन्होंने कभी भी जो उनसे प्यार किया है तो एक बार उससे मिलने आ जाए, जिनको उनसे बातें करनी है, बस जिन उनसे कभी कंप्लेन नहीं करेगा कि उन्होंने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया, बल्कि बस जिनको आखिरी बार उनसे बातें करनी है बस, और जिन कुछ नहीं चाहता। प्लीज़ गगा इतना कर दीजिए। वांगजी ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ये कैसे कर पाऊँगा? हमारा वांगजी मुस्कुरा कर कहता है, सुनिए स्काई रन के एम्परर, ये मून लाइट का आदेश है आपको पता है ना। मेरे आदेश को फॉलो करना आपकी ड्यूटी है, तो फॉलो कीजिए
और द किंग से कह के आई है मून दीदी से कि उनकी मून लाइट उन्हें चाहती है अब भी। लैंडवान उनके हमारे प्यारे से लंजा के सामने वो करते हैं और कहते हैं ठीक है मून लाइट, मैं आपके आदेश का पालन ज़रूर करूँगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने ही वाले थे तब वांगची कहता है गगो रुकिए, गगो मुझे कुछ देना है। और फिर वांगची अपने गले से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पेंडेंट निकालता है और उसे लैंडवान के हाथ में रखते हुए कहता है गगो आप इसे उन्हें वापस कर दीजिएगा। ये लॉकेट उनकी माँ की आखिरी निशानी है और ये हमेशा से उनके बेटर हाफ के लिए बनी है और अगर अब मैं नहीं तो आप इसे उन्हें दे दीजिएगा ताकि वो अपने बेटर हाफ को उसे दे सके। गगो प्लीज़ उन्हें दे दीजिएगा और बस एक बार कहिएगा मुझसे आके मिल ले। दोबारा उनसे के सामने कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने जुन से प्यार किया है तो वो ज़रूर आएंगे और अगर नहीं किया है तो उन्हें इन बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये लॉकेट देखकर उन्हें खुशी ही होगी कि भला वो सोचेंगे कि अच्छा है उसने उसे अपने आप ही दे लिया क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही प्रीशियस है। गगो लैंडवान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और तब वांगची अपने गगो को हग कर लेता है और कहता है गगो प्लीज़ आप एम्प्रर हैं, आप क्राई करते हुए अच्छे नहीं लगते। नहीं गगो आप नहीं क्राई करेंगे, अच्छा ठीक है अब मैं भी क्राई नहीं करूँगा बस। अब अपनी आँखें आंसू को पोंछता है और लैंडवान के भी और फिर लैंडवान वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाते ही अचानक से एक पर्सन ब्लैक कपड़ों में और उसके हाथों में एक उल्लू था वो अपीयर होता है और वो मुस्कुराकर कहता है मूनलाइट, तो आप फाइनली उससे रिजेक्ट हो ही गए। अच्छा है उस कर्स ने अपना असर दिखा ही दिया और तुम्हें वो दर्द मिलना चाहिए जिसके लिए तुम बने हो, उसे तुमसे दूर होना होगा ना। अच्छा है गुड, मुझे बहुत खुशी हुई कि अब फाइनली वो कर्स अपना असर दिखा रहा है और तुम उससे दूर रहोगे हमेशा हमेशा के लिए जब तक वो मिट नहीं जाता। और ये मेरे मास्टर खुद बिल्कुल ठीक तरीके से करेंगे जिससे तुम कभी भी दोबारा उसे देख ना पाओ और वो जितने दर्द में है ना उसे तुम फील ना कर पाओ और उसे बचा भी ना पाओ। मुझे बहुत खुशी हो रहा है ये तुम्हें बताते हुए कि तुम्हारा जो मून है ना वो मेरी मास्टर के आगे कमज़ोर पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारा ट्रस्ट इसमें से टूट चुका है और जो प्रोटेक्शन सील तुमने बनाया था वो तो कब का टूट गया। मुझे बहुत खुशी होते हुए बताते हुए खुशी हो रही कि अब मैं तुम्हें आराम से हरा सकता हूँ। और ऐसा कहते ही वो हमारे वांगची की तरफ एक मैजिक बॉल थ्रो करता है अपनी पावर्स से। वांगची तो अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आया था जो लैंडवान ने उसे दिया था। वो कहाँ किसी और की बातों पर कुछ एक्ट या रिएक्ट करता, जान के देखता है और वो तुरंत वांगची के आगे आता है और वो बॉल वांगची की जगह उसे लग जाती है। पर क्या, उसे कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर वो पर्सन तो खुद हैरान कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, इतना पावरफुल बॉल से उस इंसान को कुछ हुआ नहीं, कैसे। और वो डर कर वहाँ से चला जाता है। पर ऐसा नहीं था कि जान को कुछ हुआ नहीं था। जान की आंखों का कलर बदलने लगता है और ये चीज़ वांगजी नोटिस करता है। उसने जब उस पर्सन की बातें सुनी थी तो वो कुछ सोच रहा था, हाँ इसीलिए उसने एक्ट या उस समय रिएक्ट नहीं किया। पर ऐसा भी नहीं था कि वो अपने होश में नहीं था और नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। उसे सब कुछ समझ आ रहा था। उसे अच्छे समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है मून रेल्म में और ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है क्योंकि आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके सामने आए और उसी पर हमला करे जान वशियान के रहते। और अब एक पर्सन आता है और उसी पर हमला करता है। क्यों, वो भी इतनी कॉन्फिडेंस से, और ये कैसे कर्स के बारे में ये बातें कर रहा है।
और ये सब क्या चल रहा है। वो खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। तो गाइस आज के पार्ट को हम यही ख़त्म करते हैं इस ब्यूटीफुल से कन्फ्यूजन के साथ। तो हेलो वांगशन लवर्स एंड ईचन लवर्स। तो गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑलवेज लव वांगशन एंड ईचन, and also wait for my next update. Bye bye guys and take care of yourself.